अपने लिए जन्नत बना रहा था ये फिरौन, समझा गया। पैसा इतना था जिसका कोई हद नहीं। इसी को दिक्कत, जो मुस्लिम है इसमें वो बता सकते हैं कि किस पैगंबर से इसका विवाद हुआ था फिरौन का। मुस्लिम में बताइए, खड़े को बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम। चलिए बैठिए। तो हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का मतलब ये धार्मिक चीज हो जाएगा, हम उसमें अभी नहीं जाते। बड़ी विवाद किया था ये, बहुत ज्यादा अत्याचारी राजा था यहाँ पे, समझा गया। इतना अत्याचारी था जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। इसको तो ये अपने लिए जन्नत मनवा रहा था। पैसा कितना था, कहा कि स्वर्ग में ऊपर वाले से स्वर्ग क्यों मांगेंगे, अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे। तैयारी मतलब पढ़ाई नहीं, प्रिपरेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। की हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ोगे तो प्रेजेंट सिनेरियो क्लियर होगा कि चाइना और यूएस में दंगा क्यों है। नहीं तो जाहिल क्या कहेगा, जाहिल कहेगा कि चाइना वाले इंफीरियरिटी फील करते हैं, उनका क्रिकेट टीम नहीं है। जाहिल क्या कहेगा, अगर जाहिल से पूछो कि यार अफगानिस्तान में औरतें क्यों परेशान है, वहां मुसलमान है ना भैया, और यहाँ जो डाउरी में औरतें जलाई जाती हैं वो मुसलमान जलाते हैं। तो जाहिल का जो अप्रोच ऑफ लाइफ है और समझदार का जो अप्रोच ऑफ लाइफ है, दोनों में फर्क होगा। तो यूपीएससी तुमसे ये वाला पार्ट सब पूछना चाहती है कि ये तुम समझते हो कि नहीं समझते हो। इसलिए पुणे में भी तुम देखो 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे होंगे यहाँ भी, क्योंकि सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान देते हैं, इस वाले पार्ट पे ध्यान ही नहीं देते। और यही है तैयारी, और यही वजह है कि लोग मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो जैसे मैं कोई चीज लाइव करता हूँ, तुरंत वो 50 रुपए वाले उनको बैठाया जाता है, देसी हैं सब। थर्ड वर्ल्ड वॉर बस लगभग शुरू ही हो चुका है, लड़ाइयां चली रही चारों तरफ। रशिया हमेशा से इनका डिसीविंग पार्टनर रहा है, हमेशा से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हमेशा से। रशियंस आर प्योर यूरोपियंस, प्योर। इन्होंने धोखा दिया जर्मनी को, इन्होंने धोखा दिया जापान को। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने सोचा कि रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, कैपिटलिस्टों के साथ जाएगी नहीं, और ये बाद में अमेरिका के साथ जा खड़े हो गए। बहुत मारा जापान को, सबका होगा। एक्चुअली होता क्या ना कि जब रिसेशंस आते हैं बड़े बड़े, तो फिर डिस्ट्रक्शन नेसेसिटी हो जाता है। बनाओगे क्या, कुछ मिटाओगे फिर उसको बनाओगे। तो कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको इन लोगों ने, कैपिटलिस्टों ने कहा भाई हम क्या करें, हमारा क्या होगा, हमारा पैसा खतरे में पड़ेगा, तो यूएई बनाया। आज दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी क्या है, यूएई। स्टेबल भी, आज दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी है यूएई, और पूरी दुनिया के कैपिटलिस्टों का पैसा वहां लगा हुआ है। उनके रहने की जगह, वो जो पाम जुमेरा है वो क्या है, सारे पूंजीपतियों के रहने की जगह है। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, ये सारे बिग बिजनेस मैग्नेट्स वहां शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ आदमी मारा जाएगा, श्यामलाल, शमसुद्दीन, सैमुअल, ये सब मारे जाएंगे, बाकी तो सब फ्लाई कर जाएंगे तुरंत। करा दिया जाता है, और ये जानते हुए कि ये ब्याह ज्यादा दिन के लिए नहीं है, इसको डिवोर्स देना है अगले दिन, ताकि हम दूसरी शादी कर सके। तो ये महिला के साथ शारीरिक अत्याचार है, और पुरुष के साथ मानसिक अत्याचार है। एक पुरुष सोच के देखो, पुरुष के साथ कितना मानसिक अत्याचार होगा। पुरुष सोचेगा अरे एगो तो अपनी गलती से डिवोर्स दिए थे, फिर सोचा गलती सुधारे तो उसको दूसरे जगह ब्याह करके भेजना पड़ेगा। तो पुरुष को मानसिक क्या है, मेंटल अत्याचार है, दोनों को खराब है इसमें, दोनों को। महिला को इस कानून के तहत शारीरिक भुगतना पड़ता है, उसको मानसिक भुगतना पड़ता है। अरब का ये कल्चर है। अरब में क्या है, 2-4 को शादी करना नॉर्मल चीज है। अरब में 2-4 को शादी करना। भैया अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो लड़ना सीखना पड़ेगा, और मेरी बात आज नहीं तो कल तुमको माननी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। बस 2-3 काम कर लो, 3 जगह जाओ बस एक साथ, लाइब्रेरी, जिम और मंदिर। मतलब तुम लिख लो अपने डायरी में कि तीसरा चौथा कोई काम करना ही नहीं, एक साथ। एक राजा था फिरौन, क्या नाम था, फिरौन। बहुत अत्याचारी राजा था यहाँ का फिरौन, और उसके पास इतना धन दौलत था ना कि वो ईश्वर को चैलेंज करने लगा था। ईश्वर मतलब कौन, अपना स्वर्ग खुद बनाएंगे। तो फिरौन अपना स्वर्ग खुद बना रहा था, इतना ज्यादा था। इसने पिरामिड बनवाया था, जो मिस्र का पिरामिड आज भी है, मिस्र का पिरामिड आज भी है। और फिरौन जो था ना, ये बनवाया था पिरामिड। अभी आपको लगता होगा ढेला साज दिया, इससे क्या ही मतलब। ये मेरी क्लास है, मेरी क्लास पढ़ाने की क्लास नहीं, इसकी चिंता मत करना कभी। मेरी क्लास में पढ़ने आए तो गए, लेकिन ये किसी और की क्लास में मिले तो बताना मुझे। ये चीज अगर किसी और क्लास में मिले तो बताना। और पूरा भारत पढ़ाए कि ये चीज अवध ओझा किसी तरह बंद कर दें। इसलिए तो कहते हैं ना, फालतू बातें करता है क्लास में उल्टी सीधी। ये जितने जाहिल है, पेड आते हैं ना, पेड आईटी सेल के तो पेड लोग आते हैं, तो उनको 50-50 रुपए दिए जाते हैं। जब अवध ओझा क्लास में पढ़ाएगा तो ये सब लिखना शुरू कर देना, जैसे इन सब बातों को एक्सप्लेन करेगा वैसे लिखना शुरू कर देना कि फालतू की बातें, बकवास है। दुश्मनी जैसा कोई शब्द ही नहीं। यहां कुछ शब्द हैं जो नहीं है, जैसे एनिमिटी है ही नहीं, डिफीट है ही नहीं, ये शब्द ही नहीं है ही नहीं। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। अगर तुम में से किसी के दुश्मन हैं तो तुम आईएएस नहीं बनोगे, गारंटी। मुझसे लोग पूछते हैं आके कि कैसे पता चले कि आईएएस नहीं बनेंगे। मैं कहता हूं पहला चीज, दुश्मन है जी, बहुत हैं, तब तुम भिखमंगे। जब तुम्हारा सारा दिमाग दुश्मनों पे टिका हुआ है, दुश्मन नहीं होने चाहिए। तुम्हारे इंटरेस्ट को जो हार्म करे उसे इवोपरेट करवा दो, मारो भी मत,
क्या करोगे दुश्मनी करके? 4 दिन की जिंदगी, उसमें दुश्मनी क्या करना किसी से? पर मेरे इंटरेस्ट के सामने मत आओ, बाकी कुछ भी करो। तो मैं तुमसे बार बार ये कहता हूँ, इसी क्लास में कहता भी हूँ, लेकिन जब से यूट्यूब आया तब से सब देखने लगे। तो एरिस्टोक्रेसी को चिंता हो गई कि तुम काहे बता रहे हो सबको। ये जो एरिस्टोक्रेसी है ना, इसके नियम अलग है। सबसे ज्यादा मैंने इस पर बात की है। तो एरिस्टोक्रेसी को बुरा लग गया कि यार अवध ओझा तो सबको हमारे नियम बता रहा है, तो फिर उस पर भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। सर राजा कैसे बनेंगे, खड़े हो नहीं पा रहे हो, जिंदगी में गर्लफ्रेंड संभलती नहीं, 4 दिन बाद डाइवोर्स हो रहा है, शर्म नहीं आ रही पूछते हुए? टूट गया, ये क्या हो गया? टूट गया, जबकि ये राजा अपने लिए बनाया था। दिख रहा है ये राजा का क्या था? ड्रेस इतना बड़ा था यहाँ पे, इतना बड़ी अभी बिल्डिंग बिहार में नहीं है जितना बड़ा ये टूट गया था। इसका तो बातें छोड़ दो, इस पे चढ़ना मना है, अब नहीं चढ़ सकते हैं कोई। ये सब बहुत बड़ा हो गया, मिस्र का पिरामिड बहुत ज्यादा डेवलप था। आगे बढ़े। रानी सब की कौन जान रहा है? रानी की, रानी सब के पास जादू उदू का गुण बड़ी ज्यादा था, जादू उदू जानता था, पता नहीं कौन चीज जानता था, फिरौन वगैरह। ऐसे देखो ना, यहाँ लोग घोड़े पे बैठे हैं, पूरी बिल्डिंग देखो, इसको देखो कितना छोटा है। सोचो जिस समय ना जेसीबी था, क्रेन नहीं था, ट्रैक्टर ट्रक, कोई मशीन उसी नहीं था, ही बनाया था फिरौन। इसीलिए ना एक घमंड हो गया था, ईश्वर को चैलेंज कर दिया था, खुदा उदा हम नहीं मानते, इसे बोला हम नहीं मानते, हम अपना जन्नत खुदे बनाए। समझ में आ गया? नील नदी की देन। हालांकि जब इस पे बहुत चीजें थी इस समय प्राचीन सभ्यता में, तो मिस्र की सभ्यता जो है ना, इसका ज्यादातर आपको ना इस्लामिक धर्म ग्रंथों में मिलेगा। इस्लामिक धर्म ग्रंथों में तो एक नूह अलैहिस्सलाम थे, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम, नील नदी में बाढ़ आ गया था, उनके बददुआ से नील नदी में पूरा बाढ़ आ गया था, ये सभ्यता क्या हो गई? खत्म हो गई, पूरा का पूरा सभ्यता खत्म हो गई। नील नदी की देन। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में, जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा है, जुगीज जिनको हम बोलते हैं। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहां से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, इतना 12-13 लोग रह रहे हैं उसमें। मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, पर इस तरह चीजें नहीं देखी मैंने कभी। मतलब वहां आदमी रह कैसे रहा है, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात।